आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ, वो भी टैक्सोनॉमी के ऊपर। ये जो टॉपिक है आज का टैक्सोनॉमी, ये टॉपिक कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशल फॉर ओस्टेट क्यों लिखा ना, मैंने जो सिलेबस कवर किया है पूरा ओस्टेट सिलेबस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आज इस वीडियो में कवर पूरा ना भी हो पाए तो मैं दूसरा वीडियो बना के कवर करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से एग्जाम के लिए ना, कोई भी टीचर एग्जाम के लिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन और देखिए पहला सवाल है कौन सा ना, प्लांट डिकम्पोजर्स आर, मतलब प्लांट डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। वह इनमें से जो 5 किंगडम में से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा किंगडम में प्लांट डिकम्पोजर्स होते हैं। देखिए फंजी एंड प्लांट क्या प्लांट डिकम्पोजर से नहीं है। मोनेरा एंड फंजी है, हाँ मोनेरा एंड फंजी ये प्लांट डिकम्पोजर है। प्रोटिस्टा एंड एनिमलिया नहीं है, और एनिमलिया एंड मोनेरा नहीं है। ओनली इसमें कौन सा किंगडम प्लांट डिकम्पोज करता है ना, मोनेरा एंड फंजी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कियोबैक्टीरिया। एक आर्कियोबैक्टीरिया के लिए ट्रू क्या है। देखिए आर्कियोबैक्टीरिया होता है क्या ना, जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया से भी एडवांस है। एडवांस मतलब देखिए किस तरह से ना, एक बैक्टीरिया में जनरली क्या होता है ना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक सेल वॉल होता है, और आर्कियोबैक्टर में क्या होता है ना, कैप्सूल्स होता है। जो कैप्सूल्स होता है ये इस कैप्सूल्स और ये जो स्ट्रॉन्ग लेयर बैक्टीरिया से आर्कियोबैक्टीरिया को डिफरेंस करता है। और ये कैप्सूल इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो इस बैक्टीरिया को कुछ नुकसान होने नहीं देता है, ठीक है। क्या नहीं नुकसान होने ना, कैप्सूल। तो इसलिए बैक्टीरिया से ये थोड़ा सा अलग है और बहुत एडवांस है आर्कियोबैक्टीरिया। और ये मतलब कोई भी जितने भी हॉट कंडीशन हो, हॉट क्लाइमेट हो, डेजर्ट में रह सकता है और कोल्ड में रह सकता है। जितना भी कोल्ड हो ये रह सकता है, जितना भी मॉइस्चराइज एरिया हो उसमें वहाँ पे भी ये रह सकता है। कौन सा ना, आर्कियोबैक्टर, मतलब क्लाइमेट और कंडीशन जितना भी खराब हो ये रह सकता है। देखिए तो क्या है ना, हॉट इज ट्रू फॉर आर्कियोबैक्टीरिया क्या है ना, क्या है ऑल हालोफाइल्स से। देखिए हालोफाइल्स मतलब क्या होता है ना, सॉल्ट लॉबिंग। जो एनिमल और प्लांट जो कि सॉल्ट लॉबिंग होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है ना, हालोफाइल्स बोला जाता है, ठीक है। क्या है ना, सॉल्ट लॉबिंग हालोफाइल्स। सॉल्ट लॉबिंग होता है हालोफाइल्स, लेकिन क्या सब सॉल्ट लॉबिंग है, नहीं। अब जितना भी सॉल्टी एरिया में हो वहाँ पे आर्कियोबैक्टीरिया रह सकता है, लेकिन हर एक आर्कियोबैक्टीरिया हालोफाइल्स नहीं होते, मतलब कुछ सॉल्ट के छोड़ के भी अलग जगह पे भी रहते हैं। ऑल फोटोसिंथेटिक नहीं, हर एक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस, हर एक आर्कियोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। क्या ओल्डेस्ट लिविंग बींग से, हाँ जितने भी हमारे पुराने जीव या फॉसिल्स पाए गए हैं उस जीवों में से ये एक ऑन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लिविंग बींग से। कौन सा ना, आर्कियोबैक्टीरिया। क्या ऑल फॉसिल है, नहीं, अभी भी जिंदा पाए जाते हैं, इसलिए ऑल फॉसिल्स नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आंसर है ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट सवाल देखिए, माइकोराइजिया रिप्रेजेंट, मतलब माइकोराइजिया क्या है। क्या एंटागोनिज्म है, क्या एंडीमिज्म है, क्या सिम्बायोसिस है, क्या पैरासिटिज्म है। देखिए एंटागोनिज्म मतलब विरोधाचरण करता है। क्या ये चीज माइकोराइजिया क्या एक चीज दूसरा चीज का विरोध करता है, नहीं। एंडेमिज्म क्या एक पीरियड का एंड को माइकोराइजिया बोला जाता है, नहीं। सिम्बायोसिस का मतलब देखिए कोई दो तरह का ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को मदद करने को ही सिम्बायोसिस बोला जाता है। और माइकोराइजिया सिम्बायोसिस है। क्या होता है ना, ग्रीन जो प्लांट होता है या ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट और फंगस का एकत्र एक साथ मिलकर रहने को ही सिम्बायोसिस बोला जाता है। और ये पैरासाइटिज्म भी नहीं है। ये माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन ए ग्रीन प्लांट एंड ए फंगस। एक
ग्रीन प्लांट और फंगस के बीच जो मिलके रहने को माइकोराइजिया बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जो है इस नोट्स में क्या है ना, ये माइकोराइजिया है। क्या होता है ना, फंगस इस ग्रीन प्लांट को पकड़ के रखा है। तो क्या हुआ ना, एक दूसरे को मदद कर रहा है, एक फंगस इसको मदद कर रहा है और एक ग्रीन प्लांट इसको मदद कर रहा है। इसी को ही माइकोराइजिया बोला जाता है। फंगस वाटर ऑब्जर्वेशन में मदद करता है और ग्रीन प्लांट इसको फूड मिनरल्स देते हैं। Which टाइप ऑफ पिगमेंट्स फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा टाइप का पिगमेंट पाया जाता है। देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्या है ना यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है ना, ये व्हाइट पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोला जाता है ना, व्हाइट पिगमेंट बोला जाता है। दूसरा कौन सा है ना, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, व्हाइट पिगमेंट भी क्या होता है ना, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट, ये भी नहीं पाया जाता है कहाँ पे, बैक्टीरिया में। तीसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब है कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट भी कहाँ पे सॉरी, कलर पिगमेंट भी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है क्या ना, क्रोमाटोफोर्स। क्रोमाटोफोर्स क्या होता है ना, कहाँ पे मिलता है ना, एक बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। और क्या है ना, सेल वॉल कंसिस्ट मेनली ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेशन। जो बैक्टीरिया का जो आउटर सेल वॉल होता है ना, वो कौन से चीज से बना होता है, जनरली पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। यहाँ पे देखिए एक आर्कियोबैक्टीरिया, फिर से देखिए, पहला है कैप्सूल, क्या है पहला कैप्सूल, दूसरा सेल वाले, तीसरा सेल मेम्ब्रेन है। और इसका जो अंदर जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या होता है ना, देखिए ये एक तरह का कलर पिगमेंट रहता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है ना, क्रोमाटोफोर्स, ठीक है। इस तरह का पिगमेंट को क्या बोला जाता है ना, क्रोमाटोफोर्स। ये ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये अलग है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है ना, क्रोमाटोफोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच वन बिलोंग्स टू मोनेरा, इनमें से कौन सा मोनेरा किंगडम का अंडर में आता है। देखिए ये जो पहला है अमोइबा, ये अमोइबा कौन सा किंगडम में आता है ना, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में जो भी आता है वो क्या क्या होता है ना, यूकेरियोटिक। और जो एस्चेरिचिया कोली, ये है मोनेरा किंगडम का। एस्चेरिचिया कोली कौन सा किंगडम का होता है, मोनेरा। दूसरा जेलिडियम और स्पाइरोगाइरा, ये दोनों कौन सा किंगडम का होता है ना, प्लांटेई। प्लांटेई किंगडम का होता है कौन सा ना, जेलिडियम और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है ना, एस्चेरिचिया कोली है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, सेल ऑफ डायटम इज मेड ऑफ एक जो डायटम का सेल होता है वो कौन सा चीज से बना होता है। देखिए एक जो डायटम का सेल्स बना होता है सिलिका से। और जो डायटम होता है ना, ये डायटम ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब एक ऐसा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका कि बॉडी पूरा ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि आप एक साइड से दूसरे से आराम से आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास जैसा होता है। अगर कोई भी जो हमारा खिड़की, ग्लास का खिड़की के ऊपर अगर डायटम हो रहता है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा वहां पे डायटम है, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब जितना भी रहे, बहुत मतलब कोलोनाइजेशन करके भी रहे तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट। ये देखिए ये सब डायटम से, ठीक है, ये डायटम से, ये डायटम से, ये डायटम, सब डायटम से, और ये ट्रांसपेरेंट भी है।
नेक्स्ट सवाल देखिए, बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्लांट बिकॉज दे, बैक्टीरिया को क्यों प्लांट माना जाता है? क्योंकि आर ग्रीन इन कलर होता है? नहीं, सारा बैक्टीरिया ग्रीन कलर का नहीं। हैव रिजिड सेल वॉल? हाँ, बैक्टीरिया में क्या होता है ना, रिजिड सेल वॉल होता है। और हैव क्लोरोफिल? नहीं, सब में क्लोरोफिल नहीं होता है। हैव स्टोमाटा? स्टोमाटा भी सब में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? हैव रिजिड सेल वॉल। द सेल वॉल कॉन्सिस्ट मेनली पेप्टिड ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये सवाल बहुत आता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2 बार कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, क्या होता है ना, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो मेनली किस चीज से बना होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। नेक्स्ट सवाल है, हुइटेकर इज फेमस फॉर? हुइटेकर क्यों फेमस है? देखिए, जो रॉबर्ट हुइटेकर है उन्होंने क्या किए थे ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे। कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब देखिए हुइटेकर 5 किंगडम, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने प्रपोज किए थे ना? देखिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि अभी मतलब एक्सेप्टेबल है, वो होता है लिनियस। लिनियस प्रपोज किए थे कितने, ये कौन सा ईयर में ना, 1735 को लिनियस प्रपोज किए थे। कौन सा ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किए थे ना, कोपेलैंड। कोपेलैंड प्रपोज किए थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और कौन सा ईयर, 1938 को। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट हुइटेकर ने प्रपोज किए थे कौन सा ईयर में, 1969 में। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा किसने प्रपोज किए थे ना, हैकेल। हैकेल प्रपोज किए थे कौन सा ईयर को, 1866। 1866 ईयर्स को हेकल ने प्रपोज किए थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए पूरा, देखिए 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन का कौन सा ईयर में किन्होंने प्रपोज किए थे लिखा हो। ठीक है, ये तो किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका पहले क्या हुआ था ना, एरिस्टोटल ने क्या किए थे, एरिस्टोटल 384 से लेके 322 बीसी के बीच में, मतलब इतना आज से 2500 साल पहले एरिस्टोटल ने भी क्लासिफिकेशन किया थे। तो क्या हुआ ना, उन्होंने पहले प्लांट और एनिमल 2 कैटेगरी किए थे पहले, 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर दिए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, हैबिटेट को बेस करके भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किए थे। क्या, किसको बेस करके, हैबिटेट। हैबिटेट को बेस करके क्या किए थे ना, हमारा जो 3 स्पीयर है, उन 3 स्पीयर्स को उन्होंने डिवाइड किया, जो कि बहुत ही ज्यादा गड़बड़ वाला था, इसलिए उनका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं लिया जाता है। लेकिन 2 किंगडम भी किनका माना जाता है ना, लिनियस का ही माना जाता है। नेक्स्ट ये फंजी आर ऑलवेज। फंजी क्या होते हैं ना, देखिए, क्या ऑटोट्रॉफिक है? क्या फंजी अपना खाना खुद बनाता है? नहीं। हेटेरोट्रॉफिक है? क्या अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है? नहीं। पैरासाइटिक, क्या दूसरे को से खाते हैं? नहीं। साप्रोफाइटिक, ये क्या करता है ना, जीने के लिए डेड एंड डिके पदार्थ को नष्ट करके जीता है। डेड एंड डिके, डीके प्रोडक्ट को क्या करता है ना, नष्ट करके अपना जीविका निर्वाह करता है, मतलब अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इसको साप्रोफाइटिक बोला जाता है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज। जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, क्या होता है ना, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है ना, देखिए, पहला है क्या, कोकस। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कोकस क्या होता है ना, स्पेरिकल। और जो स्पाइरल होता है, स्पाइरिलम होता है।
लोफ्ट्रोकोस एक बैक्टीरिया का ही नाम है। और विब्रियो, यहाँ पे जो विब्रियो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो, यही होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है कॉमा शेप ना? विब्रियो। तो कोकस कौन सा शेप का होता है? अगर आपको पूछा जाए कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर नोन एज, वो होगा कोकस। अगर स्फेरिकल शेप पूछा जाए कोकस, अगर स्पाइरल शेप पूछा जाए तो स्फेरिलियम होगा। देखिए, और अगर आपको रॉड शेप पूछा जाए, रॉड शेप कौन सा होगा? बेसिली। ठीक है, कोकी होता है स्पेरिकल, रॉड शेप होता है बेसिली। और अदर में कौन सा आता है ना, यहाँ पे देखिए जो विब्रियो, एक तरह का कॉमा शेप ही है। ठीक है, कॉमा शेप है, विब्रियो है, ये दोनों। और यहाँ पे जो स्पाइरिला है, स्पाइरल बैक्टीरिया है, देखिए जिगजैग फॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन फंजी फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, दे आर नोन एज, क्या होता है ना, जब फंजी डेड ऑर्गेनिज्म को खाते तो उनको क्या बोला जाए ना, इसको पहले ही पढ़ लिया था, ये साप्रोफाइटिक है। अगर फंजी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते खाते या नष्ट करते, उसको साप्रोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, एंजाइम किस में एब्सेंट होता है? देखिए, एंजाइम जनरली वायरस में एब्सेंट होता है। एंजाइम किस में नहीं पाया जाता है? वायरस में। और ये वायरस क्या है? एक अंसल पहली, अंसल पहली क्यों है? देखिए, वायरस अगर अगर कोई भी होस्ट सेल के बाहर हो तो वो इनएक्टिव और डेड कंडीशन में रहता है। अगर होस्ट सेल मिल जाए तो ये क्या होता है ना, ये एक्टिव हो जाता है। होस्ट सेल मिलते ही ये एक्टिव होके तरह तरह का बीमारी शुरू करते हैं और अपना रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। ठीक है, होस्ट सेल से। और बिना होस्ट सेल के ए और डी ओनली अनएक्टिव और डेड होके रहता है। वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस का जो आउटर कवरिंग है उसे क्या बोला जाता है? देखिए, वायरस का आउटर कवरिंग को बोला जाता है कैप्सिड। क्या बोला जाता है? कैप्सिड। और वायरस का हेड कितने नैनोमीटर का होता है ना? 65 नैनोमीटर का होता है। और ये कौन सा वायरस है? TMV, टोबैको मोजाइक वायरस है। ठीक है, ये कौन सा वायरस में जाता है? टोबैको वायरस। इसका क्या क्या होता है? एक तो कैप्सिड हेड होता है, शीथ होता है और टेल होता है। इसका आंसर क्या होगा ना? कैप्सिड। वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड। नेक्स्ट देखिए, व्हिच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? देखिए, गोबर गैस प्लांट में कौन सा, देखिए प्लांट में जो वो ही बैक्टीरिया यूज किया जाएगा जो बैक्टीरिया की गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, गोबर मतलब क्या है? काउ डंग। और काउ डंग मतलब कहाँ से मिलता है? काउ, काउ से मिलता है। तो ये जो काव में जो होता है गोबर गैस, कैसे होता है ना, देखिए काव का जो इंटेस्टाइन होता है, जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में एक तरह का बैक्टीरिया रहता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, बाद में उस फूड से और जो वो डंग से और जो मेल जो निकलता है उसके शरीर से, उससे क्या करता है ना, वो बायोगैस और गोबर गैस प्रोड्यूस करता है। वो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है ना? मिथानोजेंस। ये याद रखिए, क्या होता है ना? मीथेन से मिथानोजेंस। मीथेन से कौन सा गैस होता है ना? मिथानोजेंस। मीथेन से मिथानोजेंस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, लाइकेंस indicate SO2 pollution because they सल्फर डाइऑक्साइड pollution लाइकन ये करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूशन पोल्यूशन इंडिकेट करते हैं। कौन? लाइकेन। कैसे? देखिए, वजह क्या है ना, शो एसोसिएशन बिटवीन algae and, क्या algae और फंजी का एसोसिएशन होने से सल्फर पोल्यूशन पता चलता है? नहीं। ग्रो फास्टर देन अदर्स, क्या लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होने से क्या फास्टली ग्रो करता है? नहीं। और सेंसिटिव सेंसिटिव टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के में बहुत सेंसिटिव होता है क्या? हाँ।
देखिए जहाँ पे सेंसिटिव किस तरह का होता है ना, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है वहां पे क्या होता है ना, लाइकेन मरना शुरू होता है, डेड हो जाते हैं और नष्ट होना शुरू होता है। इसलिए इसको क्या बोलता है, लाइकन को सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत आर सेंसिटिव टू SO2 बोला जाता है, बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए और पोल्यूशन हो जाए तो वहां पे लाइकन मर जाएगा। नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट डराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। देखिए इन यहाँ पे जो जो ऑर्गेनिज्म दिया गया है वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो सूरज से कोई भी एनर्जी नहीं लेता है। तो देखिए क्या ये केमोसिंथेटिक के बैक्टीरिया है, क्या केमिकल सिंथेसिस करने बैक्टीरिया है, क्या पैथोजेनिक है, बीमारी करने वाला बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक है या मोल्ड है। देखिए ये जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सूरज को का लाइट नहीं लेके लेता है, सूरज एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता है, वो कौन सा है ना, केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। केमिकली अपना एनर्जी सिंथेसिस करता है, अपना फूड प्रोडक्शन करता है, अपना रेस्पिरेशन करता है केमिकली, इसलिए केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कोई जरूरत नहीं पड़ता है सन का। ठीक है, नेक्स्ट है इन अमोइबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन ऑकर्स थ्रू। देखिए अमोइबा और पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा होता है ना, देखिए क्या सीडोपोडिया से होता है, नहीं न्यूक्लियस होता है, नहीं कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल, हाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल से ही ऑस्मोरेगुलेशन होता है। किसमें ना, एमोइबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमोइबा और पैरामीशियम में किससे होता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल से ही ऑस्मोरेगुलेशन होता है। देखिए यहाँ पे जो एक वेहिकल से इसे ही बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल। ठीक है, ये क्या है ना, अमोइबा और ये पैरामीशियम। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। देखिए इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है, क्या सीडोमोनास को यूज किया जाता है, नहीं पेंसिलियम को यूज किया, नहीं एस्परजिलस को यूज किया, नहीं तो शाकारोमाइस को यूज किया जाता है। किसमें ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब अल्कोहल प्रोड्यूस होना। तो ये क्या करता है ना, ये शाकारोमाइसिस क्या होता है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कोई भी चीज को नष्ट करके उसमें इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल गलत हो गया, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये इथाइल अल्कोहल अल्कोहल फर्मेंटेशन बोला जाता है कौन सा ना, शाकारोमाइसिस। और शाकारोमाइसिस को शुगर बैक्टीरिया भी बोला जाता है और शुगर ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए शक्कर से बना है, शक्करिन वर्ड भी आया है, शक्करिन SACHRIN, शक्करिन कहाँ से आए ना, शक्रोमाइसिस वर्ड से। और एक क्या है ना, आर्टिफिशियल शुगर, शक्करिन को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल शुगर बोला जाए किसको, शक्करिन को। नेक्स्ट इन व्हिच ईयर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड। देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा ईयर में प्रपोज किया गया था, 1969। 1735 को कौन सा किंगडम प्रपोज किया गया था, टू किंगडम। 1866 को कौन सा किंगडम प्रपोज किया गया था, थ्री किंगडम। 1938 फोर किंगडम, और ये फाइव किंगडम कौन सा ईयर को, 1969। तो टू किंगडम लिनियस प्रपोज किए थे, थ्री किंगडम हैकेल प्रपोज किए थे, फोर किंगडम कोपेलैंड प्रपोज किए थे, और फाइव किंगडम रॉबर्ट व्हिटेकर प्रपोज किए थे। नाइट्रोजन फिक्सेड सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। जो नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा कैटेगरी में जाता है, देखिए जो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स करता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है ना, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा। और नाइट्रोजन फिक्स कौन सा बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म करता है ना, बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल कुछ है, नॉस्टॉक,
एंड अनाबेना। नोस्टक अनाबेना क्या होता है ना, इसका दो एग्जाम्पल है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ए प्लांट एंड एन एनिमल। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बोथ एक प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक रखता है और एक एनिमल का भी कैरेक्टरिस्टिक रखता है, मतलब बोथ फीचर्स दिखाता है। तो वो क्या बैक्टीरिया है? नहीं। क्या यूग्लिना है? हाँ, यूग्लिना दिखाता है, और माइकोप्लाज्म नहीं, पैरामीशियम नहीं। देखिए जो यूग्लिना है, ये यूग्लिना क्या करता है, इसका फ्लाजेला से क्या करता है ना, मूवमेंट करता है। और इसमें क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है, एक तो मूवमेंट भी करता है, दूसरा क्या है, मूवमेंट मोशन करता है, दूसरा क्या है ना, क्लोरोफिल है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, खुद खाना बनाता है। और फ्लैजेला है, अलग से मुंह है, जब वो खाना बनाना मतलब नहीं चाहता है, उस वक्त क्या करता है, कोई भी आउटर फूड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसलिए इसका पास दो कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है ना, एक क्लोरोप्लास्ट है, ये फ्लैजेलम है, और ये खाना भी बाहर से पकड़ भी लेता है या तो खुद खाना बनाता है। मिक्स ट्रॉपिक्स। एक्सक्रीशन इन अमोइबा ऑकर्स थ्रू। देखिए जो अमोइबा में जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्या लोबोपोडिया से होता है, क्या यूरोपोर्शन से होता है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होता है? हाँ, ये जो एक्सक्रीशन होता है अमोइबा में, जो अपना जो वेस्टेज, अनवांटेड फूड मटेरियल्स जो कि चाहता है निकलने के लिए, एक्सक्रीशन करना चाहता है, वो कैसे करता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से माध्यम से अमोइबा करता है। सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज, एक बैक्टीरिया में सेक्स फैक्टर क्या होता है? क्या क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होता है, क्या एफ रेप्लिकन होता है, क्या आरएनए होता है, सेक्स पाइलस होता है? सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया क्या होता है ना, एफ रेप्लिकन होता है। एफ रेप्लिकन को ही बोला जाता है सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्री। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म को सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाए? क्या पेनिसिलियम को यूज किया जाता है, क्या एस्परजिलस नाइजर को यूज किया जाता है, क्या राइजोपस नाइग्रिकन्स को यूज किया जाता है, या लैक्टोबैसिलस वल्गारिस को यूज किया जाता है? देखिए जो प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इंडस्ट्री किस कौन सा ये ऑर्गेनिज्म में यूज किया जाए ना, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर क्या करता है ना, इंडस्ट्री में सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। आज का वीडियो में मेरा इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।